नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। अक्टूबर आ गया जी 2023 का। कितनी जल्दी वक्त बीत जाता है। बात करेंगे आज तुला राशि के बारे में कि अक्टूबर में लिब्रन्स की लाइफ में क्या होने वाला है। जानते हैं आपके करंट सिचुएशन के बारे में, आपका जॉब, आपकी बिजनेस, आपका फाइनेंस, आपका अपकमिंग टाइम, आपकी ऑब्स्टिकल्स। जानते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। जानेंगे ऐसा क्या करें जिससे आपकी लाइफ एकदम और अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो जाए। एडवाइस और लव लाइफ दोनों के बारे में भी बात करेंगे। अमेजिंग कार्ड्स आए हैं, अमेजिंग। मेजर आर्कानास, द फूल, कुछ नई शुरुआत और बहुत प्यारी शुरुआत। और इतनी खूबसूरत शुरुआत है जिस शुरुआत के बाद आपकी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहने वाली। एकदम से आपकी लाइफ का जो व्हील है ना, वो टर्न हो रहा है। जितने पैसे अभी तक आपकी लाइफ में खराब हुए हैं, बहुत मेहनत करी आपने हमेशा कोशिश करी कि पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए, पर पीछे कुछ ऐसा टाइम था कि आपने जहाँ भी इन्वेस्टमेंट्स करी वहाँ पे आपको लॉस हुआ, बहुत नुकसान हुआ। पर अब आने वाला टाइम, सन का कार्ड आ रहा है, पेज ऑफ कप्स आ रहा है, कोई नई न्यूज़, किसी को ऑफर देने वाले हो, कहीं कुछ नया ऐसा करने वाले हो जिससे एकदम से आपकी लाइफ में डिवाइन आपको एक ग्रोथ दे रही है। एम्परर का कार्ड, आपकी पोजीशन आने वाली है, सडन पोजीशन। पर फिर भी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है ना आपका, वो कुछ और बोलता है। और वो जो बोलता है वो आपको जो होने वाला है वो नजर नहीं आता। आपको सब कुछ ठंड प्रोग्राम दिखता है। आपको लगता है लाइफ एकदम खत्म हो गई है, कुछ नजर नहीं आता। वो कहते हैं ना, अंधेरे में एक लालटेन लेके निकलना, तो आप उस लालटेन को लेके निकले हुए हैं फिलहाल। और आप उस छोटी सी रोशनी से, कहते हैं ना अंधेरे में एक छोटा सा दिया भी बहुत कुछ आपको दिखा देता है। तो कोई एक ऐसी रोशनी है आपकी जिंदगी में जिस एक छोटे से दिए को जगाने से आपकी जिंदगी में रोशनी आने वाली है। अब आप सिर्फ पार्टी करेंगे। याद रखिएगा, जितनी भी आपने शो ऑफ करी है ना आज तक अपनी लाइफ में, वो करनी बंद कर दीजिए। आपके पैसे का लोगों ने फायदा उठाया। आपको जहां सही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी वहां नहीं करके आपने ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करी जहां आपको पता भी था कि मेरा पैसा डूब सकता है, बट आपने इमोशनली अपनी चीज़ों को दे दिया कि हाँ भाई ठीक है, चीज़ें हो जाएंगी, बट नहीं होती हैं। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो किसी का सगा नहीं है। कल आपका, आज मेरा, कल में भी किसी और का। तो पैसा कभी भी किसी का नहीं होता। और आपको अगर ऐसा लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। रिश्ते जो होते हैं ना, वो बहुत प्यारी चीज़ होती है। जब तक आपको डंडा नहीं पड़ता ना ऊपर वाले का, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आता। उठा के देखिएगा अपनी पास्ट हिस्ट्री, और जितना आपको इस वक्त ठोक पीट के ठीक कर दिया गया है ना, वो इसलिए कर दिया गया है कि अब जो टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है वो आपको अब एक्सपीरियंस दे गया है कि अब आपको अपना पैसा कहाँ, किधर, किस पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ उसको मल्टीप्लाई करना है। और अब फालतू पैसा तो बिल्कुल भी खर्च नहीं करना। खर्चा उस पे करें जो आपको कहीं से कुछ दे रहा हो। आप जिस बिजनेस डील के पीछे भाग रहे थे, अब वो आपकी डील होने वाली है। आप अगर किसी जॉब के पीछे भाग रहे थे, या आपका कुछ ऐसा प्लान था कि विदेश जाके काम करना है, बट मुझे लगता नहीं है कि अब आप अक्टूबर के महीने में कहीं विदेश जाएंगे, बल्कि कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर से हो सकता है जो आपके पास आए, या फिर यहीं पे कोई ऐसी डील हो जाए
जो आपको प्रॉफिट्स दे जाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक हेवी प्रॉफिट्स का जोन तो नहीं दिख रहा है, स्पेशली इन अक्टूबर। आई विल नॉट लाई, क्योंकि जो मैं देखती हूँ मैं वही बोलती हूँ, और जो आपसे रेजोनेट हो आप वही लीजिएगा। मैं फिलहाल अक्टूबर में पैसा कमाती हुए आपको नहीं देख रही है, मतलब आपके पास एक पैसा नहीं आ रहा, बट आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही है जो आपके फ्यूचर को स्टेबल करती है। आज की डेट में आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, और आप खुद जानते हैं कि आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, बट आपने अब उस पैसे को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ किसी को पता नहीं लगे। मे बी किसी प्रॉपर्टीज़ में, कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशन हो, गोल्ड में कुछ खरीद के रख लिया, ऐसा कुछ। आपके फादर ना आपके लिए बहुत सपोर्टिव हैं, और आप अपने फादर के बिना नहीं चल सकते। और अगर आपके फादर नहीं है तो कुछ एक ऐसी रेमेडीज कीजिए जिससे आपका सूर्य प्रबल हो जाए और ज्यादा। आप किसी का या तो वेट कर रहे हैं या कोई आपका वेट कर रहा है कि आप किसी को ऑफर देंगे। मे बी इट्स अ बिजनेस ऑफर, मे बी इट्स अ जॉब ऑफर, कोई ऐसा ऑफर है, और वो कुछ ऐसा है कि कोई या तो विदेश से कोई आने वाला है, और आपका जो इंजॉयमेंट का टाइम है ना, जितना आपने लाइफ में अभी तक इंजॉय किया है, डोंट टेक मी अदरवाइज, बट इंजॉयमेंट बहुत तरीके का होता है। कुछ होता है फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कुछ होता है अपनी पर्सनल लाइफ। या मुझे कहीं भी ना आपकी फैमिली का इंजॉयमेंट नहीं दिख रहा, डोंट माइंड। या मुझे सिर्फ पैसे के पीछे भागते हुए दिख रहे हो आप। मुझे यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं दिख रहा कि आपकी फैमिली के पीछे आप भाग रहे हो। मे बी आपका जो चाइल्ड है, मतलब जो भी आपका बच्चा है, स्पेसिफिक जेंडर जो भी है, आपके बच्चों से कनेक्ट हुई है। आपको बच्चे से कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो बेबी है ना, चाहे कोई भी जेंडर से बिलोंग करता हो, वो कहीं ना कहीं आपको एक कोई ऐसा मार्गदर्शन दे देगा कि कई बार ना बड़े बुजुर्ग भी हक्के बक्के रह जाते हैं, यार क्या बात है। क्योंकि आज की जो जनरेशन है ना, वो इतनी ज़्यादा मतलब मैं बोल सकती हूँ कि तेज़ है जिसे बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो सिक्स सेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा काम करती है। आप हमेशा अपनी लाइफ में एक सेलिब्रेशन मोड पे जाना चाहते हो। आप चाहते हो मेरी लाइफ ऐसे सेटल हो जाए, बैठे बिठाए मुझे अब पैसा आने लग जाए, और जो पैसा आ रहा है मैं उसका ब्याज खा के ना अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ। इनफैक्ट यू वांट टू गो आउट ऑफ दिस थिंग। आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ से आप बाहर निकलना चाहते हैं। कई बारी आपकी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि आप थक जाते हैं। पैसा पैसा पैसा, मत करो इतना पैसा। पैसा ऑलरेडी आपकी किस्मत में है, और वो मल्टीप्लाई होके तब आएगा, क्योंकि मैं आपके घर में कुछ अंधेरा देख रही हूँ। कहीं ना कहीं बहुत टॉक्सिसिटी है, मतलब कुछ ना कुछ लगा रहता है। कोई बीमार है, पैसे का लॉस है। जब भी आप घर में रहेंगे ना, आपके घर के अंदर एंटर करते ही आप मतलब बड़े परेशान से हो जाते हैं। तो आपके घर का कुछ ना कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर है जहाँ पे कुछ तकलीफ है। मे बी आपके नौकर आपको तंग करते हों, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बन रही हो कि कोई बुज़ुर्ग आपके घर में आके मतलब कोई है आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग जो बीमार हो गए हैं, आपका पैसा उन पे लग रहा है, या आपको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, उनकी बीमारी में पैसा लग रहा है, आना जाना बहुत हो रहा है। मतलब काम भी है और काम के साथ साथ परिवार है, लेकिन एक हैप्पी फैमिली नहीं दिख रही हूँ मैं कहीं पे। मुझे एक हैप्पी फैमिली नहीं, पार्टी दिख रही है। पार्टी मीन्स आउटसाइडर्स। पार्टी अगर घर में हो तो बात अलग है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड इंडिकेट करता है यू हैव समबडी, जो मतलब अगर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आता तो मैं इंडिकेट कर सकती थी कि हाँ आप और आपका पार्टनर। पर यहाँ हमेशा मुझे 3 का कार्ड दिखा है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये इंडिकेट करता है कि आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है, और आपका ना विजन भी क्लियर नहीं है। पर अब आप कुछ ऐसा करने वाले हो, मतलब विद इन अ डेज आई कैन से। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे ना, विद इन अ डेज आपको कुछ इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा।
और वो एक्शन आपका बिजनेस, आपका कुछ ना कुछ ऐसा जिसमें आपको ग्रोथ मिलने वाली है। आप डिले करते हो, बहुत सोचते हो, ना सोचना अब बिल्कुल बंद कर दो, अब प्रैक्टिकल हो जाओ। अरे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, जिसको भी मानते हो 2 पर्चियाँ रख लो, येस और नो, सीधा ऐसे करके 2 पर्चियाँ रख दो, निकालो और देखो क्या आया आपके पास, येस और नो। अब ज़्यादा लंबा स्ट्रेच नहीं करना। अब लाइफ ऐसे मोड़ पे खड़ी है क्योंकि मुझे आप एक ऐसे मतलब स्टेज पे दिख रहे हो कि आपका पैसा या तो ख़त्म हो रहा है या हो चुका है और आपको लगता है कि इसके आगे और क्या। लेकिन अगर आपके फादर हैं, मैंने आपको यही बोला, आपके फादर हैं, सन और एम्परर दोनों के कार्ड आए हैं, ये इंडिकेट क्या करते हैं कि आपका पर्सनली अगर सब कुछ ख़त्म भी हो जाए ना, तो भी आपके पीछे आपके फादर हैं या आपके फादर फिगर में भी ग्रैंडपा हों, कुछ भी हों, तो कोई ना कोई ऐसा बड़ा बुजुर्ग है जो आपको संभाल लेता है, जो आपको गिरने नहीं देता, आपको खड़ा कर देता है कि नहीं परेशान नहीं हो, मैं हूँ ना। जब इंसान के पास ऐसी सपोर्ट होती है ना, बड़े किस्मत वाले होते हैं ऐसे लोग। बट आप ध्यान दीजिए, आपकी पर्सनल फैमिली लाइफ मुझे कहीं नहीं दिख रही, सब डिस्टर्ब है, पर्सनल फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड है आपकी। उसमें थोड़ा बैलेंस लाइए, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। या तो आप अपनी लाइफ में आप किसी को बुलाना चाहते हो, या कोई आ रहा है आपके पास ऑफर लेके। अगर ऐसा कुछ है ना, एक्सेप्ट कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि एक्सेप्ट करोगे ना तो जो एक कमी है ना बस जिंदगी में, वो भी ठीक हो जाएगी। अभी मैंने बोला ही था और पहला कार्ड आ गया, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। आपका जो भी इमोशनल लॉस हुआ है, जितने भी आप डिप्रेस रहे हैं, जितनी चीज़ें खराब रही हैं आपकी लाइफ में, आपने अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पे डाल लिया जब आपने सबसे बात करनी आपने छोड़ दी, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, आप शायद अकेले रहना पसंद करते हो, या अकेले कहीं पानी के पास जाना पसंद करते हो। आप कहीं गिरे भी हो, शायद आपको चोट लगी है, या तो बेड से उतरते हुए या कहीं चलते फिरते आपके घुटने में चोट लगी है, आपके पाँव पे चोट लगी है, उससे भी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है आपके दिल पे चोट लगी है। कुछ इमोशनल लॉस हुआ है आपकी लाइफ में और ऐसा लग रहा है कि आपने ही डिले किया है, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना, कहीं पे भी एक फैमिली का वो नहीं दिख रहा है। यू नीड लव, आपको उस इमोशनल लॉस से बाहर निकलने की ज़रूरत है। यस, चूज़ वाइसली। मे बी आपके पास 2 ऑप्शंस हो लाइफ में। चूज़ वो करना जो आपकी वर्थ रखता हो, जो आपको प्यार करता हो, जो आपको रिस्पेक्ट देता हो, क्योंकि हर इंसान मतलब के लिए ज़िंदगी में आता है। हर किसी को पैसा चाहिए, आपकी लाइफ में भी यही है। आप भी, मुझे अब समझ में आ रहा है कार्ड्स को देख के कि कार्ड्स कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट कर रहे थे कि आप शायद रिलेशनशिप में इसलिए नहीं जाते क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हर किसी को पैसा चाहिए मुझसे। पर यहाँ पे ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। अब करंटली जो आपकी लाइफ में अब जो डिसीजन आप लेने वाले हो, आप किसी के पास जाने वाले हो या कोई आपके पास आने वाला है, वो डेफिनेटली आपके लिए आ रहे हैं, आपके पैसे के लिए नहीं आ रहा। लेकिन पैसा तो सबको चाहिए होता है, पैसे के बिना तो पानी भी नहीं मिलता बाबा, है ना। आपको सबसे अच्छी बात क्या करनी है, आपके ना कुछ फादर का या ग्रैंडफादर का कोई बिजनेस होगा और उस बिजनेस को अगर आप कंटिन्यू करो, या फिर उनका कोई गोल्ड या उनकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी, या तो वहाँ पे होके आओ, या उनकी कोई गोल्ड की ज्वेलरी या कोई ऐसी पुरानी, मतलब जैसे बोलते हैं ना हम बुजुर्गों की, कोई आशीर्वाद के तौर पे कोई चीज़ मिली हो, उसको या तो पहन लो थोड़े टाइम के लिए, या अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई ऐसी जगह है, आपकी कोई प्लेस है, तो वहाँ पे होके आओ, वहाँ कोई पेड़ लगा के आओ, या नेचर में आप जाइए, फ्लावर्स या तो आप किसी को गिफ्ट कीजिए, कुछ नेचर से रिलेटेड कीजिए आप, और देखिए आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आने वाला है। आपका हार्ट चक्रा बिल्कुल इस वक्त आपके फेवर में नहीं है। हार्ट चक्र का मतलब क्या होता है कि दिल खुला नहीं है आपका दिल बिल्कुल सिकुड़ सा गया है ना, बहुत निचुड़ गया है, डर लगता है हर डिसीजन लेने में, बहुत फियर फैक्टर आ गया है आपके अंदर। जब इंसान के अंदर डर आता है ना, वो इसलिए आता है क्योंकि इंसान को लगता है कि
अब क्या ये डिसीजन मेरे लिए सही रहेगा, डबल, है ना। ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आ रहा है किसी फ़ायदे के लिए आ रहा है, नुकसान के लिए आ रहा है, फिर से डबल माइंडेड। तो आपकी लाइफ में ये सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कि आपकी गलती नहीं है लेकिन ये हो जाता है, और इतना डीप में जाके सोचेंगे तो ज़िंदगी में कोई फैसला भी नहीं कर पाएंगे बाबा। तो जो भी इष्ट, किसी भी भगवान को मानते हो, कुछ भी मानते हो, ज़्यादा कन्फ्यूजन है, स्लिप्स बनाओ, उनके आगे रखो, मन में क्वेश्चन सोचो, टेक इट आउट और बस सीधा बोल दो ओके, हो गया काम। क्योंकि भगवान आपको कभी गलत सलाह नहीं देगा, है ना। जिंदगी में सीधी लाइन चले तो डेड, लाइफ हमेशा यूं चलती है, हार्ट बीट हमेशा यूं चलती है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी जॉब में, लाइफ का कोई भी मोड़ हो उसमें अप्स एंड डाउन जरूर आएंगे। नथिंग इज स्टेबल इन लाइफ। अगर अप एंड डाउन नहीं होगा तो समझ कैसे आएगा क्या सही है क्या गलत है, क्या दुख था और क्या सुख है, कौन सही था कौन गलत है, और क्या गलत किया जिसके बाद आज सुख भोग रहे हैं। ये सब एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है आपको अपनी लाइफ में। और जो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है ना, गाड़ी निकल जाती है उसके हाथ से, फिर पूरी ज़िंदगी रोने के अलावा कोई काम नहीं है। और आपके साथ ये हो चुका है। आपके 3 कार्ड ऐसे आए हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपने यही किया है अपनी लाइफ में। आपको फॉरवर्ड होना है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड होना है। ये करेंगे तो आपकी लाइफ में आपके पास ऐसे ऑप्शन दिखेंगे जब आपको ऐसा होगा कि चूज वाइसली, सही इंसान को चुनो, सही निर्णय लो। हो सकता है कई बार ऐसा होता है ना कि बड़े बुजुर्ग नहीं मानते, कई बार बड़े बुजुर्गों से थोड़ा अगेंस्ट जाके भी कई बार कुछ काम करना पड़ता है, जब वो चीज़ सही हो जाती है ना तो वही सब लोग आपको ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। तो ये टाइम है आपको डिसीजन लेने का, अक्टूबर परफेक्ट टाइम। जानते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, रिकंसिलेशन हो रहा है आपका किसी के साथ, तभी ये कार्ड आ रहे हैं बार बार। आपकी गलती है ना, ज़रूरत से ज़्यादा फ्लर्ट करेंगे। अब किसी को लॉयल चाहिए और अगर आप फ्लर्ट कर रहे हैं तो फिर कोई क्या करेगा। अगर आपको जो चाहिए आप वो सामने वाले को देंगे तो ही आपको वही मिलेगा। आपको लगता है रिलीजियस फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। देखो, मुझे हर चीज़ समझ में आती है, लेकिन इतना भी समझ में आता है कि जब प्यार होता है ना तो उसमें कुछ देखा नहीं जाता। कोई पैसा, गाड़ी, बंगला, रिलीजन, कलर, कुछ नहीं देखा जाता। क्या देखा जाता है? एक सच्चा आदमी, एक सच्चा प्यार, एंड यू डिजर्व दैट लव। और डिवाइन ने भेजा उस लव को आपके लिए। और अगर अभी भी फॉरवर्ड नहीं हुए ना, सो दिस इज द लास्ट चांस ऑफ योर लाइफ, फिर नहीं आएगी। एंड दिस लव इज अ सोलमेट ऑफ योर लाइफ, 2 जिस्म एक जान। अगर आप चाहते हैं और आप मानते हैं कि ये रिश्ता आपको पूरी ज़िंदगी का सुख देगा, और इतना तो एक्सपीरियंस आप कर ही चुके होंगे क्योंकि जब आपने फ्लर्ट किया है, इतना एक्सप्लोर किया है, तो इतना तो समझ में आ जाता है कि इंसान को कि कौन सही है कौन गलत है। उसके अलावा फिर भी कहीं लगता है आपको मेरी ज़रूरत हो तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे अपॉइंटमेंट लीजिए, व्हाट्सअप मैसेजेस, नो कॉल्स, और उसके बाद अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए। और उसके अलावा फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोस के साथ। धन्यवाद।